तो दोस्तों नमस्कार। आशा होगी कि आप लोग स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। चलिए बच्चे, बहुत बच्चों का क्वेरीज आ रहा था, प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि सर बेसिक्स क्लासेस स्टार्ट कीजिए, कैलकुलेशंस में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब पार्ट बाय पार्ट करके मैं बेसिक्स क्लासेस रेगुलर चलते रहेंगे। बहुत नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स बेसिक्स से रिलेटेड डिस्कस किए जाएंगे। तो मैथ कुछ भी नहीं है, मैथ्स एक कैलकुलेशन है बच्चे। जिस बच्चों को कैलकुलेशंस आता है उन बच्चों को मैथ्स में इजीली अच्छे मार्क्स आते हैं और इजी टू वे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट टफ टफ क्वेश्चंस या मॉडरेट क्वेश्चंस या एवरेज लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन। तो सर कैलकुलेशंस करे कैसे? तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा बेसिक्स चैप्टर फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, डिफरेंट नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने लिखा 7 into 9, आप तो बोलेंगे सर क्या बच्चों वाली चीज दिखा रहे हो, बट ये धीरे धीरे क्या हो जाता है ना, बड़े वाली चीजें बन जाते हैं, फिर क्वेश्चंस बनने नहीं लगते हैं। तो सबसे पहले इनको रूल्स देखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसे टफ क्वेश्चंस को, कैलकुलेटिव क्वेश्चन जैसे 2 डिजिट 3 डिजिट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हो सबसे पहले देखेंगे। मैंने लिखा बेसिक्स क्वेश्चन लिखा 7 into 9। भाई 7 into 9 तो कोई भी जानता है सर 63 होता है। 7 9 जा 63 होता है। तो ये सारे बच्चे जानते हैं, हर लोग जानते हैं, बट इसको सीखना है हम लोगों को, बेसिक्स लेवल से सीखना। अच्छा बच्चे, एक बेस मानते हैं। बेस क्या मान लिया मैंने? 10 मान लिया। जरूरी नहीं कि 10 मानना है, नियर जो है उनको बेस मानना है। तो ऑब्वियसली 7 के नियर क्या है? 10 है। और आप देख सकते हैं 9 के नजदीक जो नंबर है वो 10 है। क्लियर है? अब ये देख सकते हैं बेस हमने 10 माना और यहां पर भी 10 माना। अब ये 10 से कितना कम है बच्चे? -3। और ये 10 से कितना कम है बच्चे? -1। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर 9 में से 3 माइनस किए तो 7 हुआ। ठीक है, 9 में से 3 माइनस किए बच्चे तो 6 हुआ। और आप ये भी देख सकते हैं 7 में से 1 माइनस किए तो भी 6 हुआ। मींस इन वैल्यू को इनसे माइनस करेंगे, इन वैल्यू को इनसे माइनस करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू टैलीज कर गया तो बढ़िया है। ठीक है, तो 7 में से 1 माइनस किए तो 6 है, 9 में से 3 माइनस किए तो भी 6 है। आपने जो 10 माना उससे इसे मल्टीप्लाई कर देना, जो बेस माना उस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देना है बच्चे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं इन दोनों वैल्यू को गुना करो। क्या करो? मल्टीप्लाई करो। 3 1 जो 3, और माइनस माइनस क्या आता है बच्चे? प्लस होता है, तो +3 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 6 into 10 60 और +3 मींस 63 क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। और ये क्या आ गया बच्चे? आंसर आ गया। आप 7 9 जा 63 ये आंसर हो गया। और ये फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैं सॉल्व करना चाहूंगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर मैं रख दिया 14 into 12, क्या रख दिया? 14 गुना 12। तो आप देख सकते हैं 14 गुना 12 के वैल्यू को कैसे गुना करें। मैंने बोला बेस मानो, कौन सा नंबर बेस माना है? जो सबसे नजदीक हो। तो आप देख सकते हैं 10 बेस माना, इसको 20 भी बेस मान सकते थे, बट 20 में कैलकुलेशन होता बच्चे, तो मैंने बेस ये माना जो कैलकुलेशन कम हो। तो आप देख सकते हैं 14 के नियर 10 है और 12 के नियर 10 है, क्योंकि 20 में कैलकुलेशन डिफरेंस जो है ज्यादा हो जाता, इसलिए मैंने क्या माना? कम नंबर वाला डिफरेंस वाला बेस माना। तो आप देख सकते हैं 10 इसमें भी बेस माना, इसमें भी माना। ठीक, ये 10 से कितना कम है भाई? 10 से कितना कम है या ज्यादा है? सर ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ये कितना कम या ज्यादा है भाई? सर ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ठीक है, आपको क्या करना है? इससे अगर ज्यादा है तो ऐड, माइनस है तो लेस। इससे ज्यादा है तो ऐड, माइनस है तो लेस। आप देख सकते हैं 12 + 4 क्या आ गया? 16 आ गया। आप देख सकते हैं 14 + 2 क्या आ गया? 16 आ गया। जो बेस माना है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चे। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। और आप देख सकते हैं प्लस 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 ही होता है, और 4 2 जा 8 मींस 160 + 8 मींस इस क्वेश्चन का जो आंसर आया 168 क्या है बच्चे? आंसर है। अब क्या है? ये आंसर है। ट्रिक नंबर नेक्स्ट में बताने जा रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। रामबाण है बच्चे, सारे क्वेश्चन सारे मेथड में लगेगा। किसी भी नंबर्स के प्रोडक्ट को, 2 डिजिट नंबर्स को आप इजीली वे में प्रोडक्ट को इनटू कर सकते हैं। आइए बच्चे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। मैंने लिख दिया 14 into 12। क्लियर है?
आपने करना है लास्ट वाले लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना, मींस 4 2 जा 8 लिख दिया। इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट इनटू करके ऐड कर देना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट वाले डिजिट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है बच्चे, लास्ट वाले डिजिट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, और इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट इनटू करके ऐड ऑन कर देना। 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 2 2, 4 प्लस 2 क्या आ गया बच्चे 6 आ गया, लिख देना। उसके बाद आप देख रहे बच्चे, फिर फर्स्ट वाले डिजिट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, मींस 1 इंटू 1 क्या आ गया 1, और ये क्या आ गया आंसर। बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइए बच्चे सॉल्व करते हैं। 17 इंटू 14 है ना, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे बच्चे, ध्यान से देखेंगे। आपने बेस क्या मानना है 10, आपने बेस क्या मानना है 10, ठीक। 20 भी मान के बना सकते हैं बच्चे, इसको 20 भी मान के बना सकता हूं मैं, क्योंकि कैलकुलेशंस कम होगा। अगर आप बेस 20 मानने, लिख दिया 20, आपने बेस माना है 20, लिख दिया 20। 20 से कितना कम -3, 20 से कितना ज्यादा या कम सर, कम है, कितना कम है सर -6 कम है। यहां तक क्लियर है? आप देख सकते हैं 20 से कम है, कितना कम है -3, और ये कितना कम है सर 6 कम है माइनस से, है ना, लिख दिया। आपको क्या करना है, इसमें और इसको, इसमें दोनों को कैलकुलेट करना है। 17 माइनस 6 वैल्यू आएगा, क्या आएगा बच्चे 11 आएगा, क्या आएगा 17 माइनस 6 11 आएगा, और 14 माइनस 13 11 ही आएगा। जो आपने बेस माना है इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस माइनस प्लस होता है बच्चे, और इसको इससे गुना करके लिख दो। अब इसको कैलकुलेट करके आंसर लिख दो, मींस 22 दूनी 11 दूनी 22 प्लस 18 मींस 220 प्लस 18, एड ऑन करो 8 और 3 2, ये आ गया आंसर, मींस 238 आंसर आ गया बच्चे। क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस को मेथड नेक्स्ट से बनाएंगे। आइए बच्चे सारे लोग ध्यान से देखो, सेम क्वेश्चंस को नेक्स्ट मेथड से बनाएंगे। क्या है 17 इंटू 14 है ना, मैंने क्या बोला, लास्ट वाले डिजिट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो। 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट ऐड कर देना, मीन 7 1 जा 7, 1 इंटू 4 4, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 2 13, 13 का 3 कैरी 1। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 प्लस 2 क्या आ गया 2, आपका आंसर क्या आ गया 2 3 ऐड। दोनों क्वेश्चंस का, दोनों मेथड से सेम क्वेश्चंस का आंसर सिमिलर आ रहा है बच्चे, क्या आ रहा है सिमिलर आ रहा है। चलिए बच्चे क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। चलिए मैं क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 28 इंटू 16, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। आइए ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। 28 इंटू 16, क्या मैं बेस 20 मान सकता हूं, इसमें भी बेस 20 मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं कि 20 नियर है 28 से, है ना, 16 नियर है 20 का, इसलिए मैंने नियरेस्ट नंबर बेस माना बच्चे। देख सकते हैं ये पॉजिटिव 8 है और ये नेगेटिव 4 है, ये पॉजिटिव 8 है और ये नेगेटिव 4 है। अगर मैं इसको इससे ऐड किया या फिर इसको इससे कैलकुलेट किया तो 28 माइनस 4 24 ही होता है, और 16 प्लस 8 24 ही होता है बच्चे। जो बेस माना है इससे इसको गुना कर दिया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 चक 32 लिख दिया मैंने, है ना। इसको कैलकुलेट किया 084 माइनस 32, तो आपका जो आंसर क्या आएगा बच्चे, आंसर 8 है ना, 8 4 4 4 4 8, ये आपका आंसर आएगा, मीन्स 448 आंसर आएगा। 480 में 32 माइनस किया तो 448। जिनको माइनस करने में, कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो तो अप्रॉक्स कर लो, 480 माइनस 30 मीन्स 450, फिर उसमें 2 चाहिए, 2 घट रहा है तो 2 और माइनस कर दो, 448। क्लियर है? सेम क्वेश्चंस को नेक्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे बच्चे। 28 इंटू 16, सारे लोग ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। आइए 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, है ना। इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट ऐड कर दो, 8 1 जा 8 और 6 2 जा 12, 12 और 8
मींस 20, 20 और 4 24, 24 का 4 हाथ में 2 है ना। फर्स्ट को फर्स्ट से गुना करो, 2 इंटू 1 2 और प्लस 2 क्या आ गया 4, आपका आंसर। सेम क्वेश्चंस का डिफरेंट मेथड से आंसर टैली कर गया बच्चे। तो ये रामबाण है, कैलकुलेशंस भी इजी हो जा रहा है। अब देखेंगे डिफरेंट, मैं नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस लेके आऊंगा, एक नंबर जो रहेगा ज्यादा डिफरेंस, मींस ये 28 इंटू 76 कर दिया, तो आप देख सकते हो 28 अगर मैं बेस माना हूं 20, तो उसमें कम 8 रहेगा और 76 में ज्यादा ही डिफरेंस हो जाएगा। तो जो एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर मीन डिफरेंस वाला नंबर में, उनमें कैलकुलेशन करना ये थोड़ा टफ हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन जो किसी मेथड जो है, हर क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट वाले नंबर में किसी में भी लगा लो, इजीली क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्लियर है मेरी बात है? आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट मैं लिख सकता हूं बच्चे 34 इंटू 36, 34 इंटू 36, इस क्वेश्चन को गुना करना है, मीन्स सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैं लिखने जा रहा हूं बच्चे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98 इंटू 92 है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखने जा रहा हूं मैं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, 103 गुना 106। आइए इस 3 क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई अब बताओ बेस क्या मानेंगे, बेस क्या मानेंगे? तो मैंने क्या बोला भाई, बेस ऐसा मानो जो कैलकुलेशन कम करो, तो आपने बेस क्या 30 मान लेना है। यहाँ पे बेस क्या मान लेना, 30 मान लेना है ना। क्लियर है ना बात है? क्या करना, 30 मान लेना है, क्योंकि 30 से नियर है। आप देख सकते हैं 30 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, और ये 30 से कितना ज्यादा या कम है, सर ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, लिख देना बच्चे। क्लियर है मेरी बात है? ठीक है, अब क्रॉस कैलकुलेशन करना है, क्या करना है, क्रॉस कैलकुलेशन करना। 34 प्लस 6 या 36 प्लस 4 मीन्स वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, 40 आएगा। क्या आएगा, 40 आएगा। बेस क्या माना आपने, 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस प्लस ऐड लिखना है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो आप देख सकते हैं बच्चे, प्लस 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 लिख दिया और इसको इससे गुना कर देना है, 6 चक 24 लिख दिया, 6 4 जा 24। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1200 प्लस 24, आपका आंसर जो आ रहा है बच्चे 1224 आ रहा है। बहुत ही इजी है ना। तो आप पे डिपेंड करता है बच्चे आप कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, जो जल्दी बन जाए वो मेथड अच्छा होता है। ठीक है, वो डिपेंड करते हैं बच्चों पे करते हैं कि कौन सा मेथड जितना जल्दी सॉल्व कर ले बच्चे। तो मेथड कोई भी खराब नहीं होता, जो मेथड से ज्यादा जल्दी आंसर आ जाए वो मेथड अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं बच्चे, आइए देखिए। अब देखिए बेस क्या मानेंगे सर 100 मानेंगे बेस। अब यहाँ क्या बेस मानेंगे सर, 100 बेस मानेंगे। अभी 100 से कितना कम है सर, -2। अभी 100 से कितना कम है सर, 8। 98 माइनस 8 90, 92 माइनस 2 90, मीन्स क्या आ गया, 90 आ गया। बेस 100 माना, 100 से गुना कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इससे गुना कर दिया, 8 दूनी 16 हो गया, मीन्स 9016 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चे। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं बच्चे, ध्यान से देखो। सारे स्टूडेंट से निवेदन है, सारे बच्चों से कि ध्यान से बोर्ड की ओर देखिए, जो डाउट है पूछते चले जाए। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप देख सकते हैं बेस क्या है, 100 बेस माना। यहाँ पे बेस क्या है, 100 बेस माना। कितना ज्यादा है भाई, 3 ज्यादा है। यहाँ पर कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। आप 103 में 6 ऐड करेंगे तो 109 आएगा, 109 में 3 ऐड करेंगे तो 109 ही आएगा, तो 109 लिख दिया। बेस जितना माना उससे इसको गुना कर दिया, उसके बाद देखेंगे प्लस 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 है ना, और 6 दिया 18 लिख दिया। तो क्या आ गया बच्चे, 109 प्लस 100 मीन्स 10900 प्लस 18, तो आपका वैल्यू क्या आ गया, 10918। ये क्या आ गया बच्चे, आंसर आ गया। ये बेसिक्स जीरो टू हीरो बैच का टॉपिक है बच्चे, बेसिक्स लेवल से। जिन बच्चों का कैलकुलेशन बिल्कुल वीक है, जिन बच्चों को लगता है मैथ्स हमसे हो ही नहीं पाएगा, उन बच्चों के लिए है कि कैलकुलेशन जब तक नहीं कर पाएंगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आते हैं। सारे बच्चे क्वेश्चंस मुझे बना के दिखाएंगे, आइए ध्यान से देखो। अगर मैं लिख दूं 16 गुना 21, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, 16 गुना 21 है ना, सबको ध्यान से देखिएगा बनाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड 24 गुना 18 है ना,
क्वेश्चन थर्ड सारे बच्चे देखेंगे, 23 गुना 24। क्वेश्चन फोर्थ सारे बच्चे ध्यान से बनाना है भाई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 89 इंटू, है ना, 107। क्वेश्चन फिफ्थ जो है 207 गुना 196। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए भाई, 5 क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे डाला गया है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स को सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, जल्दी करके दिखाएं। आइए, आई होप आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। अच्छा भाई, सर आपने बताया बेस, बेस क्या मानेंगे, जो सबसे नियर हो, कैलकुलेशन कम हो। तो आप देख सकते हैं इसमें बेस 20 माना, इसमें भी बेस 20 माना। अब ये 20 से -4 है और ये +1 है। यहां तक तो क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, ध्यान से देखेंगे, है ना। 16 + 1 17, 21 - 4 17, मीन्स 17 वैल्यू आ गया। और बेस आपने 20 माना था, 20 से गुना कर दिया। माइनस प्लस -4 इंटू 1, वैल्यू क्या आ गया 4, मीन्स 17 दूनी 34, मीन्स 340 -4, आपका वैल्यू आ गया 336, मीन्स 336। इसका आंसर आ गया 336। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आप देख सकते हैं बेस 20 माना। अब ये 20 से कितना ज्यादा है, +4 है। ये 20 से कितना ज्यादा है सर, ज्यादा है या कम है? कम है सर, 20 कम, 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। बेस 20 माना है, 20 से कितना ज्यादा है, 4 है। बेस 20 माना है, 20 से कितना कम है, 2 कम है। अब देख सकते हैं 24 - 2 22, और 18 + 4 22 ही होता है। क्या लिख दिया मैंने, 22 लिख दिया बच्चे, 22 लिख दिया। उसका जो आपने बेस माना उससे इसको गुना कर दो भाई। तो 22 दूनी 44, मीन्स 440, और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, तो आपका वैल्यू आ गया 400, 432, 432 आ गया। 440 में 8 माइनस कर दिया बच्चे, तो 432 आ गया बच्चे। क्या आ गया, 432 हो गया। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। बच्चे बेस 20 माना, इस जगह पे भी बेस 20 माना। ये क्या है, +3 है, और ये भी +4 है। ठीक है, 23 + 4 27, 24 + 3 27 ही होता है। तो वैल्यू क्या लिख दिया, 27 लिख दिया, है ना। बेस 20 माना था, 20 से गुना कर दिया, प्लस 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 4 दिया 12 लिख दिया बच्चे। ठीक है, ये आ गया 0, 540 + 12 मीन्स 552। ये आ गया आंसर। 440 + 12 मीन्स 452। इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, सॉरी क्वेश्चन फोर्थ सॉल्व करते हैं। आइए बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन फोर्थ, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। बेस 100 मानना है बच्चे, बेस 100 मानना है। अभी 100 में कितना कम, -11, और 100 में कितना ज्यादा, +7 लिख दिया। ध्यान से देखो, 107 में -11 करोगे और 89 में +7 करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, 96 आएगा। बेस 100 माना, 100 से गुना कर दो, माइनस प्लस माइनस 11 सत्ते 77 लिख दो भाई। अब इसको सॉल्व करके आंसर लिख देते हैं। 99600 माइनस क्या आ रहा है, 77। फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चे, 3259। क्या आएगा, 3259। 10 में 7 गया 3, 9 में 7 गया 2, 6 उधर एक चला गया 5, और 9 एज इट इज आ गया, मीन्स 9523
इस क्वेश्चन के आंसर आ रहे बच्चे। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आइए लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन लास्ट। 207 गुना मीन्स 207 इंटू 196 सॉल्व करना है। बेस क्या मान लिया भाई? 200 मान लिया। इस जगह पे बेस क्या मान लिया भाई? 200 मान लिया। अब ये 200 से ज्यादा या कम है? सर ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। लिख दो एज इट इज। अब ये 200 से ज्यादा या कम है? सर कम है। कितना कम है? 4 कम है। लिख दिया। क्रॉस सॉल्व करो। क्रॉस मींस 207 प्लस 4, 207 माइनस 4, 196 प्लस 7, वैल्यू क्या आएगा? 203। बेस 200 माना, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस 7 चक 28, सॉल्व करके आंसर लिखो। मींस 00604 और माइनस 28 क्या आ गया बच्चे? 2 है ना, 27504 मीन्स 4057, ये आ गया आंसर। तो पार्ट फर्स्ट बच्चे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट नंबर्स का मैंने आज किया है। नेक्स्ट क्लास हमारा नेक्स्ट होगा, वो पार्ट सेकंड वीडियो बनेगा, उसमें देखेंगे स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, मल्टीप्लीकेशंस, एडिशंस, फ्रैक्शंस, इन सारे टॉपिक्स, रिमाइंडर थ्योरम्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए क्लासेस यहीं तक रहेंगे। मैं मिलता हूँ। ऑल द बेस्ट।